गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू विद्यार्थियों। आज हम कार्टेशियन सिस्टम में एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं, जिसमें पहले भी आपको बताया था, एक बार दोबारा बता दें। जो इस तरह से लाइन होगी आपकी हॉरिजेंटल लाइन, उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये जीरो होगा, जीरो से इधर राइट साइड में आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और इसके लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। इसके ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा और इसके नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। और इस बिंदु को बच्चों हम ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को मिलते हैं। और ये एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट रहेगा, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। इसके अंदर दोनों ही टर्म प्लस की होगी। इसके अंदर x माइनस होगा, y प्लस होगा। इसके अंदर दोनों ही माइनस होगी, और इसके अंदर x प्लस का और y माइनस का होगा। तो कई बार टर्म देके पूछेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हम उसके निशान के अकॉर्डिंग पता करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। और इसके बाद विद्यार्थियों हम एक्सरसाइज में एंट्री करते हैं। बाकी सब हम पहले ही कर चुके हैं थोड़ा बहुत। जैसे एक्सरसाइज 3.2 क्या कहती है, राइट द आंसर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के आंसर देना है बेटा। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल नाम लाइन का नाम क्या होगा, एक्स एक्सिस। तो हम लिखेंगे नेम ऑफ हॉरिजेंटल लाइन इक्वल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस AXIS। और इसके बाद द वर्टिकल लाइन ड्रा टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। यानी जो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन होगी उनका नाम लिखना था बेटे। तो लिख दीजिए नेम ऑफ हॉरिजेंटल लाइन इक्वल टू एक्स एक्सिस और नेम ऑफ वर्टिकल लाइन इक्वल टू वाई एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्मेट बाय द टू लाइन। ये दो लाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, यानी ईच पार्ट का नाम लिखना है। प्लेन फॉर्मेट बाय दी टू लाइन्स, इन दोनों लाइन के द्वारा जो बनता है, तो हम क्या बोलेंगे, उनको क्वाड्रेंट बोल देंगे। तो लिख देंगे नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्मेट बाय दीज टू लाइन। क्वाड्रेंट लिख देना या कोऑर्डिनेट लिख देना, एक ही बात है बेटे, दोनों ही ठीक है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम लिखना है जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपका क्या होगा, ओरिजिन। तो इसका नाम ओरिजिन हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों BC और ये पॉइंट है, इनका नाम बताना है। जैसे ये B पॉइंट दिया हुआ है, इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। पहला पार्ट है बेटे, इसके अंदर x आपका -5 है और y आपका 2 है, -5 और 2 आ जाएगा। दूसरा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C के कोऑर्डिनेट C पॉइंट ये आपका, इसके अंदर x तो आपका 5 रहेगा और y भी आपका -5 रहेगा। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसके बाद पार्ट 3 में कहता है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5। -3 तो आपका ये रहेगा और -5 ये रहेगा, तो ये पॉइंट E हो जाएगा। तीसरे पार्ट में द पॉइंट आइडेंटिफाई द बाय द कोऑर्डिनेट -3 5 इक्वल टू E लिख देंगे। और फोर्थ पार्ट ये आपको दिखाई दे रहा होगा। फोर्थ पार्ट में कहता है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो आइडेंटिफाई करना है। 2 प्लस का माइनस का 4, 2 प्लस का माइनस का 4, ये विद्यार्थियों आपका G है, तो यहाँ इक्वल टू G लिख देंगे हम। फिफ्थ पार्ट में कहता है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था विद्यार्थियों, एब्सिसा का मतलब होता है x का मान। D पॉइंट का एब्सिसा बताना है। D पॉइंट ये है विद्यार्थियों, इसके अंदर एब्सिसा रहेगा हमारा 6, तो इक्वल टू 6 लिख देंगे। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। ऑर्डिनेट का मतलब होता है y का मान। H हमारा पॉइंट ये है विद्यार्थियों, ऑर्डिनेट यहाँ पे -3 आ रहा है, तो इसका ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H इक्वल टू -3 राइट कर देंगे। इसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना है विद्यार्थियों। और L पॉइंट है हमारा, इस ग्राफ में कहाँ नज़र आ रहा है देखिएगा विद्यार्थियों, पॉइंट L तो इस ग्राफ में कहीं नज़र भी नहीं आ रहा। मान लेते हैं फिर ये पॉइंट होगा L, या और कहीं, ये सॉरी चाहेंगे विद्यार्थियों, L पॉइंट आपका ये यहाँ है। L पॉइंट यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट लिखना है। तो इसमें x का मान तो 0 रहेगा क्योंकि y एक्सिस है और y 5 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L
0 और 5। ऑर्डिनेट में दोनों आएगा, कोऑर्डिनेट में दोनों आएगा। ऑर्डिनेट में सिर्फ y का मान आएगा, एब्सिसा में सिर्फ x का मान आएगा। ये नोट करिएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना है। ये है विद्यार्थियों जिसके अंदर x तो हमारा -3 है और y 0 है, तो इक्वल टू लिख देंगे -3 और 0। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है, जो आप फिर नोटबुक में पूरी करेंगे।